दोस्तों, अगर किसी ने आपको पैसों का नुकसान करवाया है तो यह सिर्फ आपकी नासमझी के वजह से ही हुआ है। अगर किसी ने आपको मुश्किल में डाला है तो इसके पीछे भी आपकी नासमझी जिम्मेदार है। अगर किसी ने आपको लड़ाई झगड़ों में उलझाया है तो ये भी आपकी समझ की कमी के वजह से ही हुआ है। और अगर आपके आसपास के लोग, चाहे वो आपके यार दोस्त हो, रिश्तेदार या पड़ोसी हो, आपसे आगे बढ़ गए हैं तो इसका कारण भी आपकी नासमझी ही है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आपको चैन से और सुकून भरा जीवन जीना है तो आपको सीधीपन छोड़कर समझदारी को अपनाना होगा। आपकी समझदारी ही आपकी वो चाबी है जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सकती है। आज मैं आपके लिए 10 ऐसी दमदार बातें लेकर आया हूं जो आपकी जिम्मेदारी का स्तर को कई गुना ऊपर ले जाएंगी और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगी। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अगर तुमने इसे मिस कर दिया तो तुम्हारे रिश्तेदार, पड़ोसी और तुमसे जलने वाले लोग आगे बढ़ते रहेंगे और तुम पीछे रह जाओगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। पहली बात है, अगर समझदार बनना है तो भीड़ में चलना छोड़ो और अकेले चलना सीखो। एक बार की बात है, एक पेड़ के पत्ते झड़ने लगे। उसे इस बात की चिंता होने लगी कि अब लोग उसके नीचे बैठना बंद कर देंगे, और हुआ भी ऐसा। लोगों ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सारी चिड़िया भी उड़कर चली गई। लेकिन जब मौसम बदला और पेड़ पर फिर से हरे भरे पत्ते आ गए तो लोग वापस उसके नीचे बैठने लगे। सारी चिड़िया भी लौट आए। ये देखकर वो पेड़ बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसे ये बात भी समझ में आ गई कि दुनिया कितनी मतलबी होती है। जब उसके पास पत्ते नहीं थे तो कोई उसके पास नहीं आया, लेकिन जब पत्ते वापस आए तो सब लौट आए। इसके बाद जब पेड़ पर फल लगने लगे तो लोग उसे पत्थर मारने लगे ताकि फल गिरे और वे उसको ले सके। तब जाके पेड़ ने एक और सच्चाई को समझी, और वो है, अगर आप दुनिया को कुछ अच्छा भी देना चाहें तो भी लोग आपको पत्थर मारेंगे। दोस्तों, यही जीवन का सच है। जब तुम्हारा समय अच्छा होगा तो दुनिया भी तुम्हारे साथ होगा, लेकिन जब बुरा वक्त आएगा तो तुम्हें अकेले ही उसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर समझदार बनना है तो अकेले शेर बनना सीखो, क्योंकि भीड़ का सहारा तो बकरियां भी लेते हैं। अपना रास्ता खुद बनाओ, खुद पर भरोसा रखो और दुनिया की परवाह करना छोड़ दो। दूसरी बात, अगर समझदार बनना है तो लोगों की नेगेटिव बातों से फर्क पड़ना बंद करो। जरा सोचो, समंदर के किनारे कुछ मछुआरों ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी। उनमें से एक मछुआरा ने रेत पर लिखा, समुद्र मेरा पालनहार है। लेकिन फिर भी एक युवक समुद्र में डूबकर मर गया, और उसकी मां रेत पर लिखा, समंदर एक हत्यारा है। परंतु थोड़ी देर के बाद एक बूढ़े व्यक्ति को समंदर के किनारे एक बड़ी सीप में अनमोल मोती मिला, तो उसने रेत पर लिखा, समंदर तो दानी है। लेकिन तभी एक लहर आई और रेत पर लिखी सारी बातों को मिटा दी। तो दोस्तों, अगर बनना है तो समंदर की तरह बनो। लोग चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समंदर तो अपनी लहरों में मस्त रहता है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी दूसरों की नेगेटिव बातों को अनसुना करते हुए अपने काम में मस्त रहना चाहिए। अगर तुम लोगों की सोच और उनकी बातों को ध्यान में रखते रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों, एक समझदार इंसान वही होता है जो दुनिया की नेगेटिव बातों से बेपरवाह होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। तीसरी बात, अगर समझदार बनना है तो अपनी संगति अच्छी बनाओ। बेकार के लोगों के साथ रहना बंद करो। संगत का असर ऐसा होता है कि अगर तुम 3 अमीर लोगों के साथ रहते हो
तो चौथे अमीर तुम बनोगे। अगर तुम 3 क्रिएटिव लोगों के साथ बैठते हो तो चौथे क्रिएटिव तुम बनोगे। और अगर तुम 3 एम्प्लॉय के साथ समय बिताते हो तो चौथे एम्प्लॉय भी तुम बनोगे। लेकिन अगर तुम बिना सोचे समझे 3 बेरोजगार के साथ समय बिताओगे तो चौथे बेरोजगार भी तुम ही बन जाओगे। इसलिए ध्यान से सोचो और तय करो कि तुम्हारी संगत कैसी होनी चाहिए, क्योंकि संगत ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। सही संगत तुम्हें एक समझदार इंसान बनाएगी, जबकि गलत संगत तुम्हें बेवकूफ बना सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ो, अपनी संगत चुनो और अपने सपनों को सच करने के लिए सही कदम उठाओ। चौथी बात है, अगर समझदार बनना है तो कुछ फालतू लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंको, जैसे कि झूठ बोलने वाले लोग। दोस्तों, जो तुम्हारे सामने कुछ और दूसरों के सामने कुछ और कहते हैं, ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ जहर घोलते हैं। इज्जत ना करने वाले लोग। दोस्तों, जो व्यक्ति हर जगह तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तुम्हें दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इनसे दूर रहना ही समझदारी है। मतलबी लोग जो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हें याद करते हैं और जब उनका काम निकल जाता है तो वो तुम्हें पहचान तक भी नहीं सकते। जलने वाले लोग जो हर वक्त तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। दोस्तों, इन 4 तरह के लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर कर दो। ऐसे लोग तुम्हारे विकास में रुकावट बनते हैं। और समझदार वही होता है जो अपने लाइफ में सिर्फ सही लोगों को ही जगह देता है। 5वीं बात, समझदारी पैसा कमाने से ज्यादा उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। दोस्तों, नया कपड़ा तुम्हें बस एक दिन खुश रखेगा, नई बाइक 2 हफ्ते तक, नया फोन शायद 2 महीने तक और नया कार 4 महीने तक। लेकिन अगर तुम अपने पैसों को इन्वेस्ट करके संपत्ति बनाते हो तो वो तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेगी। इसलिए समझदार इंसान वो है जो फिजूल के खर्च से बचकर अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करता है। 6ठी बात, अगर समझदार बनना है तो बहाने बनाना छोड़कर कुछ करके दिखाना होगा। मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, हर कोई मुझे गिराना चाहता है, मेरे पास मौके नहीं है। इन बहानों को खत्म करो और मेहनत करो और अपनी तरक्की से इन सभी को जवाब दो। जब तुम अपने काम में सफल हो जाओगे तो वही लोग जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं वे तुम्हारी तारीफ करेंगे। याद रखो, तुम्हारी सक्सेस ही उन लोगों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा होगा। और जिस दिन तुम ये कर लोगे, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं होगी कि समझदार कैसे बने, क्योंकि तुम खुद एक मिसाल बन जाओगे। तो मेहनत करो, बहाने छोड़ो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। 7वीं बात है, समझदार बनना है तो इन 4 तरह की लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहिए, जिनकी सोच तरक्की करने में हो। मेरे दोस्त, हमेशा ऐसे दोस्त बनाओ जो कमाने की बात करें, ना कि लड़कियां पटाने की। दूसरा, आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो इन्वेस्टिंग की बात करे, ना कि पैसे उड़ाने की। तीसरा, आपको ऐसे दोस्त बनाना चाहिए जो बड़े सपने दिखाएं, ना कि महंगे शौक रखने की। चौथा, आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो बिजनेस की बात करें, ना कि किसी के पास नौकरी करने की। अगर आपके फ्रेंड्स असल में इस तरह के लोग हैं, फिर तो आपकी लाइफ सेट है और आप एक समझदार पर्सन बनकर रहोगे। 8वीं बात है, अगर समझदार होना है तो अपना सीधापन दूर करो। दोस्तों, इस दुनिया में जो इंसान जितना ज्यादा सीधा होता है, उसी इंसान का लोग ज्यादा फायदा उठाते हैं, और वो तब तक उठाते हैं जब तक वो अपना सीधापन छोड़ ना दे। इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूं कि ज्यादा सीधा बनकर मत रहा करो, क्योंकि तुम ये जान मान लो कि ये दुनिया बहुत मतलबी है। यहाँ अपने लोग तो किसी के नहीं होते, सब बस अपने फायदे के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसलिए लोगों की खुशी के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम
तुम ये समझ लो कि जो कील सीधी होती है उसको ही लोग दीवार में ठोकते हैं, और जो कील टेढ़ी होती है उससे छोड़ देते हैं। इसलिए जिस दिन आपका सीधापन दूर हो गया, आप खुद बखूदा हो जाओगे। दोस्तों, अगर आप समझदार बनना चाहते हैं तो अपने अतीत की कड़वी बातों को पकड़कर मत बैठिए। उदाहरण, मान लीजिए किसी ने आपको 10 साल पहले गाली दी थी और आप उसे आज भी याद करते हैं। इसका मतलब तो यह है कि आप पिछले 10 सालों से बार बार उसकी गाली ही सुन रहे हैं। दोस्तों, पास्ट की बुरी बातों को बार बार याद करके आप अपना वर्तमान और भविष्य दोनों को ही खराब कर रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों, समझदार इंसान वही होता है जो अपने अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर देखता है। याद रखें, बीता हुआ कल सिर्फ सीखने के लिए है, जीने के लिए नहीं। 10वीं बात, अपनी स्थिति को देखकर फैसला लें, दूसरों की बराबरी ना करें। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों की लाइफस्टाइल को देखकर उनकी नकल करने लगते हैं, लेकिन ये सोचने की जरूरत है उनकी और हमारी परिस्थितियां अलग है। उदाहरण, अगर आपके पड़ोसी अमीर है और वे नई बाइक या कार खरीद रहे हैं, तो आप भी उन्हें देखकर लोन पर वही चीजें खरीद लेते हैं, परंतु आप भूल जाते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अलग है और उनकी बराबरी करते करते आप खुद को आर्थिक तंगी में डाल सकते हैं। दोस्तों, समझदार इंसान अपने क्षमता और हालात के हिसाब से ही फैसला करता है, ना कि दूसरों को देखकर। इसका निष्कर्ष है कि दूसरों की बराबरी करना कभी सही समाधान नहीं है। अपनी परिस्थिति को समझकर सही कदम उठाएं। जीवन का मंत्र है, अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देखें, अपनी स्थिति के अनुसार निर्णय लें, दूसरों से तुलना नहीं। दोस्तों, यही रास्ता ही आपको एक समझदार और संतुलित इंसान बना सकता है। समझदारी का असली मतलब है अपनी जिंदगी की फैसलों को सोच समझ कर लेना, अतीत की कड़वी यादों में उलझकर अपनी ऊर्जा और समय को बर्बाद करने के बजाय उसे पीछे छोड़कर भविष्य की दिशा में आगे बढ़े। साथ ही दूसरों की तुलना में खुद की परिस्थितियों को समझे और उसी के अनुसार निर्णय ले। दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी क्षमताओं और सीमाओं को पहचाने। यही 2 गुण, अतीत को भुलाने की क्षमता और अपनी परिस्थिति के अनुसार से ही कदम उठाने की समझ, एक इंसान को समझदार और सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।